नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस क्राइसिस के लेटेस्ट अपडेट्स पर आइए एक नजर डालते हैं आज के इस वीडियो में। फाइनली उम्मीद जाग रही है कुछ अच्छी खबरों की। कुछ एरियाज में जैसे कि मुंबई में कोरोना वायरस केसेस नीचे जाने लग गए हैं। बताया जाता है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से यह हो सकता है, लेकिन एक और रीजन इसके पीछे यह हो सकता है कि महाराष्ट्र पहली स्टेट थी जिस पर सबसे बुरा असर दिखा था सेकेंड वेव का। तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर महाराष्ट्र पहली स्टेट होगी सेकेंड वेव से रिकवर करने वाली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे कुछ एरियाज हैं देश में जैसे कि वेस्ट बंगाल, जहां पर कोलकाता के कुछ एरियाज में पॉजिटिविटी रेट 50% तक पहुंच गया है, यानी टेस्ट कराए जाने वाला हर दूसरा इंसान पॉजिटिव पाया जा रहा है। कोलकाता और वेस्ट बंगाल में जो बड़ी स्पाइक आई है उसके पीछे ऑब्वियस रीजन बताया जाता है नेताओं की पॉलिटिकल रैलीज। आज के दिन फाइनली कुछ नेताओं को फुर्सत मिली है अपनी इलेक्शन रैलीज से कि वो काम पर भी ध्यान दे पाए। मोदी सरकार ने अच्छा डिसीजन ये लिया है कि अगले 3 महीने के लिए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और हेल्थ सेस हटा दिया गया है इंपोर्टेड ऑक्सीजन और बाकी इक्विपमेंट से, ताकि जो डिमांड बढ़ रही है ऑक्सीजन की उसे मीट अप किया जा सके, प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके जल्द से जल्द। साथ ही साथ इन्होंने एक ग्लोबल टेंडर निकाला है 50,000 मेट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन इतना खुश मत होइए, क्योंकि सरकार आपकी जान बचाने से ज्यादा अपनी डूबती इमेज को बचाने के काम में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लोगों की परवाह करने की जगह सरकार इस काम में लगी हुई है कि कौन मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है और कैसे उनका मुंह बंद कराया जाए। सही सुना आपने, सरकार ने ट्विटर को कहकर 50 से ज्यादा ट्वीट्स हटवा दिए जो सरकार को क्रिटिसाइज करने लग रहे थे। अब जो सरकार के नौकर हैं वो इस खबर को सुनकर कहेंगे कि ये तो जो फर्जी खबर फैलाने वाले ट्वीट्स थे ना, फेक न्यूज हटाई है सरकार ने, ये ट्वीट्स पक्का कोई फेक न्यूज फैला रहे थे। लेकिन मैं आपको उदाहरण दिखाना चाहता हूं ये किस तरह के ट्वीट्स थे। एक ये ट्वीट था रेवांत रेड्डी की तरफ से, जो कि इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने ट्वीट किया, इंडिया रिकॉर्डिंग ओवर 2 लाख केसेस एवरी डे, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेथ्स, हेल्थ केयर सिस्टम इज कोलैप्सिंग, हैशटैग मोदी मेड डिजास्टर। बताइए कुछ गलत लिखा है इस ट्वीट में? कोई फर्जी खबर है इस ट्वीट में क्या जो इसे हटाया जाए? यहां पर एक ऐसा ही ट्वीट किया था टीएमसी के एमएलए ने, इंडिया विल नेवर फॉरगिव पीएम नरेंद्र मोदी फॉर अंडरप्लेइंग द कोरोना सिचुएशन इन द कंट्री एंड लेटिंग सो मेनी पीपल डाई ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट, हैशटैग मोदी हटाओ देश बचाओ। बताइए क्या गलत है इस ट्वीट में? हालत इतनी खराब है कि हमारा बिकाऊ मीडिया भी आपसे सच छुपाकर नहीं रख पा रहा है, ना ही सरकार को डिफेंड कर पा रहा है। तो इन्होंने एक बड़ी ही अनोखी स्ट्रैटेजी अपनाई। इन्होंने सोचा हम किस तरह से ब्लेम को डाइवर्ट कर सकते हैं और हमारे सुप्रीम लीडर की इमेज को बचा सकते हैं। न्यूज 18 के अमीश देवगन ने ट्वीट किया, कोरोना काल सिस्टम बेहाल। आज तक ने ट्वीट किया, सिस्टम के सामने दम तोड़ी सांसें। एबीपी न्यूज ने ट्वीट किया, सिस्टम कैसे छीन रहा है लोगों की सांसें, कोरोना नहीं सिस्टम मार रहा है। देखिए कैसे बड़ी चालाकी से मोदी सरकार का नाम नहीं लिया यहां पर, बल्कि सारा ब्लेम एक अनजान सिस्टम पर डाल दिया। ऐसा लगता है यहां पर मानो ऊपर से इन्हें कोई ऑर्डर आया हो कि सिस्टम शब्द का इस्तेमाल करना है, सरकार को मेंशन तक नहीं करना। लेकिन फॉर्चुनेटली इंटरनेशनल मीडिया का इंडिपेंडेंस अभी भी बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया में एक अखबार है ऑस्ट्रेलियन करके, इन्होंने हिम्मत जताई प्रधानमंत्री मोदी को अकाउंटेबल ठहराने की और हेडलाइन चलाई इन्होंने, मोदी लीड्स इंडिया इनटू वायरल अपोकलिप्स। लेकिन हमारी मोदी सरकार की इनसिक्योरिटी और क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की क्षमता इतनी कमजोर है कि 2 दिन के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के हाई कमीशन ने एक लेटर लिखकर भेजा इस अखबार को, इनकी कड़ी निंदा करते हुए। दूसरी तरफ अपने देश में मानो सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मीज को संदेश दिया गया हो कि अपनी पूरी कोशिश लगा दो ब्लेम को डाइवर्ट करने में स्टेट गवर्नमेंट्स पर और ऑपोजिशन लीडर्स पर, चाहे उसके लिए झूठी खबरें भी क्यों ना फैलानी पड़े। ऐसी ही एक फेक न्यूज बड़ी पॉपुलर हुई जिसमें पीएम केयर्स फंड से निकलने वाले पैसे पर सीएम केजरीवाल और सीएम उद्धव ठाकरे को ब्लेम किया जाता है कि वहां से पैसा आया और इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने कोई काम नहीं किया ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पर। लेकिन जब इसका फैक्ट चेक हुआ scroll.in के द्वारा तो पता लगा कि रियलिटी में यह काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इंडिया को अब दुनिया भर की कंट्रीज से मदद मिल रही है इस ऑक्सीजन क्राइसिस से डील करने के लिए। यूनाइटेड किंगडम ने 495 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 140 से ज्यादा वेंटिलेटर्स इंडिया को दिए। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बड़े ही अनोखे डिवाइसेस हैं। ये डिवाइसेस की मदद से जो हवा है उसे कन्वर्ट किया जा सकता है ऑक्सीजन में
और वहां से ऑक्सीजन दी जा सकती है पेशेंट्स को। आमतौर पे मेडिकल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स में। या तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन को बहुत कंप्रेस करके रखा जाता है या फिर काफी ज्यादा कूल डाउन करके, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है। ट्रांसपोर्ट करने में इन सिलेंडर्स को काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। ऐसे में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बड़े काम के आते हैं, जहां पर ये मेडिकल ऑक्सीजन को अपने अंदर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। हवा को खींचते हैं एक सीव के थ्रू, नाइट्रोजन निकाल देते हैं हवा से। वैसे आप जानते ही होंगे कि हमारी हवा में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन में 90 to 95% प्योर ऑक्सीजन होनी चाहिए। यही रीजन है कि हम ट्रीज और प्लांट नहीं करते मेडिकल ऑक्सीजन पाने के लिए। जैसा कि कंगना रनौत ने कहा था कि और ट्रीज प्लांट करने चाहिए तो शायद इतनी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। उस ऑक्सीजन का इस मेडिकल ऑक्सीजन से कुछ लेना देना नहीं है। यहां पर ऐसे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज की बात करें तो सऊदी अरेबिया ने 80 मैट्रिक टन्स लिक्विड ऑक्सीजन इंडिया को शिप करी है। सिंगापुर ने इंडिया की मदद करने की कोशिश करी है लॉजिस्टिकल इश्यूज में। इन्होंने कहा है कि इंडिया के पास ज्यादा टैंकर्स नहीं है स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को, तो सिंगापुर ने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स इंडिया को डोनेट किए हैं। 4 बड़े टैंक्स जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी इंडिया को हाई कैपेसिटी टैंकर्स दिए जिन्हें एयरलिफ्ट करके इंडिया में लाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। फ्रांस ने इंडिया को 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर्स, 28 रेस्पिरेटर्स और 200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक सिरिंज पंप्स दिए, बाकी और कई चीजों में। जर्मनी ने इंडिया को 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स दिए हैं जिन्हें फिर से एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है इंडिया में। रशिया प्लान कर रहा है कि इंडिया को जल्द ही वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, जनरेटर्स और ड्रग्स भिजवाएगा। ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान है कि जल्द ही ऑक्सीजन और पीपीई किट्स ऑस्ट्रेलिया देगा। और साथ ही साथ भूटान और थाईलैंड जैसी कंट्रीज भी इंडिया की मदद करने के लिए सामान भिजवा रही हैं। चाइना ने भी इंडिया को मदद ऑफर करी है, लेकिन इंडियन सरकार के लिए बात ईगो पर आ जाती है कि चाइना से मदद एक्सेप्ट करी जाए या ना करी जाए। सिमिलर सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने भी इंडिया को मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज ऑफर करी है। इनफैक्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने भी मदद ऑफर करी है। पाकिस्तानी ट्विटर पर यह बड़ा ऊपर ट्रेंड चलने लग रहा था, #इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, जहां पर पाकिस्तानी लोग अपनी सरकार को कह रहे थे, इमरान खान की सरकार को, कि प्लीज मदद करो इंडिया की। यूएसए ने भी 300 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिया को दिए हैं, लेकिन अमेरिका को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। अमेरिका को रॉ मटेरियल भी सप्लाई करना था इंडिया को, जिससे कि इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन बना पाता। अमेरिका ने पहले ये करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर बहुत हल्ला मचा, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका में भी, जहां पर सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठाई कि यूएसए को यह नहीं करना चाहिए। अमेरिकन सेलिब्रिटीज ने भी उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और फाइनली इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद यूएसए ने कहा ठीक है, हम इस एक्सपोर्ट को नहीं रोकेंगे। लेकिन क्रिटिसाइज किया गया है अमेरिकन सरकार को इस अमेरिका फर्स्ट सोच के लिए। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, सारे देश एक दूसरे पर इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, वहां पर ये नेशनलिस्ट सोच लाना कि हमारा देश सबसे पहले होगा, हमारा देश सबसे आगे है, ये एक सेल्फिश सोच है। हमें ना सिर्फ अपने देश की कदर करनी चाहिए बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ना सिर्फ कंट्रीज ने बल्कि इंडिविजुअल लोगों ने और कंपनीज ने भी अपनी पूरी कोशिश करी है इंडिया की मदद करने की। यूएस में 40 कंपनीज के सीईओज ने एक ग्लोबल टास्क फोर्स बनाई इंडिया की मदद करने के लिए। इस टास्क फोर्स ने कमिट किया है कि इंडिया को 20,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ये इंडिया को देंगे अगले कुछ हफ्तों में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जिससे डेफिनेटली इंडिया की ऑक्सीजन क्राइसिस खत्म हो जानी चाहिए। सेलिब्रिटीज की बात करें तो सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटीज जो पिछले कुछ सालों से बड़े प्रोएक्टिव रहे हैं सोशल कॉजेस को लेकर, इन्होंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया, इंडिया फाइट्स विद कोविड। इस चैनल पर आप हॉस्पिटल्स, मेडिसिन और ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं, जहां पर ये अपनी टीम को बिठाकर चेक करेंगे कैसी उनकी सप्लाई चल रही है और पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक्टर गुरमीत चौधरी ने ट्वीट किया कि वो एक 1000 बेड का अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल पटना और लखनऊ में खोलेंगे। चाहे सरकारें यहां पर हॉस्पिटल बनाए ना बनाए, इंडिविजुअल लोग इस काम पर जरूर जुट गए हैं। इसके अलावा जो देश में लोग, आम जनता एक दूसरे की मदद करने में लगी है, उसको तो किसी सेंस में मेजर भी नहीं किया जा सकता। मुंबई में एक इंसान ने अपनी 22 लाख की एसयूवी बेच डाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने के लिए और कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक हेल्पलाइन रन करने के लिए। इसके अलावा एक ऐसा भी इंटरेस्टिंग केस देखने को मिला, यहां पर किसी चोर ने एक दवाइयां चुरा ली कोविड-19 की, और बाद में जब उसे पता चला कि ये दवाइयां थी कोविड-19 की, तो उस चोर ने एक अपॉलजी लेटर लिखकर माफी मांगी कि मुझे नहीं पता था कोविड-19 की दवाइयां थी।
तो मतलब एक चोर में भी कितनी इंसानियत है। इतने अलग अलग सोर्सेज से देश को, देश के लोगों को इतनी मदद मिल रही है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हम इस क्राइसिस से निपट लेंगे और सक्सेसफुली जीत कर बाहर आएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।